नमस्ते, आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मुग़ल साम्राज्य के ज़माने के कवि की चर्चा करेंगे और उनके कुछ दोहों का आस्वादन करेंगे। कवि हैं वृंद अथवा वृंदावन दास। मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के यहाँ दरबारी कवि रहे वृंद। हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन की दृष्टि से अगर देखें तो ये रीतिकालीन काव्य का समय था। 17th सेंचुरी की बात हो रही है। उस ज़माने में क्या था, कवि अक्सर राजाओं के आश्रय में रहते थे और जाहिर है दरबारी कवि की शानो शौकत में टिके रहने के लिए आश्रयदाता राजाओं की वीरता की प्रशंसा करते थे। कवि उनकी रानियों का सौंदर्य वर्णन नख शिख करते थे और इस प्रकार काव्य रचना करने की प्रवृत्ति उस समय में आम बात थी। वृंद उन दिनों मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के यहाँ दरबारी कवि थे। रीतिकाल का उस समय यद्यपि श्रृंगारिक एवं आचार्यत्व प्रदर्शन का रहा, तथापि वृंद एक ऐसे कवि थे जिन्होंने काव्य के बंधी बंधाई परिपाटी को छोड़कर भक्ति, नीति, धर्म, प्रेम आदि प्रवृत्तियों को अपने साहित्य में प्रमुख स्थान दिया। वृंद ने अपने ही विस्तृत जीवन अनुभव से गुजरकर सरल एवं सुंदर सूक्तियों के माध्यम से लोक ज्ञान की वृद्धि की, क्योंकि लगातार युद्धों से गुजरते हुए भारत की जनता में नीति, धर्म, भक्ति, नैतिकता, मनुष्यता आदि मूल्यों का तीव्र गति से क्षरण हो रहा था। ऐसे समय में वृंद ने लोक नीति, अर्थनीति आदि को अपनी रचना का विषय बनाया और अपने कवित्व विवेक को बचाए रखा। वृंद की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक वृंद सतसई है, जिसमें 700 दोहे हैं। सतसई का अर्थ ही 700 है। अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया और साथ ही लोगों को मिलजुल कर रहने का तरीका सिखाया कि मनुष्य को किस तरह अपना जीवन सुखमय बनाना चाहिए और मनुष्य अपनी ज़िंदगी खुशपूर्वक कैसे व्यतीत कर सकता है। तो चलिए आस्वादन करते हैं उनका एक नीतिपरक दोहा। भले बुरे सब एक से, ज्यों लो बोलत नाही, जान परंतु है काक पिक, ऋतु वसंत का माही। रीतिकालीन कवि वृंद अच्छे और बुरे की पहचान पर टिप्पणी करते हुए प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि बाहरी ठाट बाट से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाना गलत है, क्योंकि एक्सटर्नल अपीयरेंस में कभी कोई बहुत जेंटलमैनली लग सकता है, कोई बहुत आकर्षक दिख सकती है, लेकिन जब वो मुंह खोलता है या बातें करने लगती है तभी उसके संस्कार झलकने लगते हैं। वैसे अंग्रेज़ी में बोला जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन, लेकिन ये हमेशा ठीक नहीं साबित होती। कवि उदाहरण के रूप में यहाँ कोयल और कौवे की तुलना करते हुए समझाते हैं कि दोनों कोयल और कौवा देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान तब होती है जब वसंत ऋतु में वे मुँह खोलते हैं। तब हमें पता चलता है कि किसकी वाणी मधुर है और किसकी कड़वी। ठीक उसी प्रकार हमें लोगों के बाहरी चमक धमक, वेश विधान आदि में बहक नहीं जाना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बाहरी रूप से देखने में एकदम कठोर लगता हो, बिल्कुल फ्रेंडली न लगता हो, लेकिन करीब से जानने पर वे काफ़ी जेंटलमैनली साबित होते हैं। और इसके ठीक विपरीत कई बार ऐसा होता है कि कोई देखने में तो काफ़ी भोली भाली लगती हो, लेकिन जब मुंह खोलती है तो काफ़ी कड़वा बोलती हो। तो कवि वृंद अपने इस दोहे में मानव को अच्छे और बुरे की पहचान करने की सीख देते हैं। तभी वे कहते हैं, भले बुरे सब एक से, ज्यों लो बोलत नाही, जान परंतु है काक पिक, ऋतु वसंत का माही।